स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम रेजोनेंस को डिस्कस करने वाले हैं, रेजोनेंस को पढ़ने वाले हैं। रेजोनेंस जो है वो अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दोनों ही केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस का मतलब क्या है? When a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecule, जब हम कोई एक स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं तो हम बताते हैं, एक स्ट्रक्चर बना दी, हम कहते हैं इस मॉलिक्यूल की ये स्ट्रक्चर है। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम उनकी की सारी प्रॉपर्टीज जो है उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। द मॉलिक्यूल्स इज देन सपोज टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पर ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इस मॉलिक्यूल के पास बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगी बनना, each of which can explain most of the properties of the molecule, और उनमें से हर एक जो स्ट्रक्चर है वो उस मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा होगा, बट नन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन कर सके। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। जो एक्चुअल ओवरऑल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसे क्या कहा जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, और जितनी भी स्ट्रक्चर उस चीज के रिगार्डिंग प्लॉट हो सकती है उनको क्या कहा जाएगा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या कहेंगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स या फिर कॉनिकल फॉर्म्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस पूरे फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रेजोनेंस बोला जाता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता चल गई होगी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन मॉलिक्यूल्स के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हमें प्लॉट करनी पड़ती हैं और वो सारी की सारी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। जब हम उन सारी स्ट्रक्चर्स को प्लॉट कर लेते हैं तो उनका समअप करके हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे रेजोनेटिक हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। और जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनती हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा नंबर में बनेंगी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ओजोन का। O3 स्ट्रक्चर रहेगी इसकी इस तरीके से। ओके, O3। अब देखिए ये सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे देखने से ये लग रहा है कि इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड है और इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इन एक्चुअल जो ये बॉन्ड है ये डीलोकलाइज करते हैं। ये जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा और इस तरीके से इसकी एक नई स्ट्रक्चर जनरेट होगी जो कैसे रहेगी? इस ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके के एरो मार्क का यूज करते हैं। ओके, और बॉन्ड्स का मूवमेंट हम इस तरीके से दिखाएंगे। नेगेटिव चार्ज बॉन्ड मेकिंग के अंदर हेल्प करेगा और जो डबल बॉन्ड होता है उसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के पास आ जाएंगे जिसमें हम नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में भी रह सकता है जैसा कि स्ट्रक्चर के अंदर बताया गया है, और इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में भी रह सकता है जैसा कि स्ट्रक्चर में बनाया गया है। तो ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ मूव कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि जो ओजोन है इसके अंदर जो सिंगल और डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज कर रहे हैं, दोनों के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना देते हैं और ये कंफर्म करवाती है कि जो डबल बॉन्ड है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन किस किस ऑक्सीजन के बीच में है, वो डीलोकलाइज करते रहेंगे। आप इस बॉन्ड की स्टडी करेंगे, आप कहेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर कोई दूसरा कैंडिडेट स्टडी करने लगा तो वो देखे इतनी देर में ये बॉन्ड जो है अल्टर कर जाएंगे, डीलोकलाइज कर जाएंगे, तो वो कहेगा नहीं नहीं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है। इन एक्चुअल जो बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज करता रहता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है वो मूव करता रहता है, मूविंग कंडीशन में रहता है। ओवरऑल रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए हम इस मार्क का यूज करेंगे, ये दिमाग में बिठा लें। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाते समय बीच में इस साइन का यूज करना है और ओवरऑल स्ट्रक्चर रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाते समय किसका यूज करेंगे? इस ट्रिपल मार्क का। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट लेके चलते हैं बेंजीन। फॉर्मूला क्या रहता है बेंजीन का? C6H6। ओके, C6H6 ड्रॉ कैसे करेंगे? ये देखिए बेंजीन इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, ये होती है बेंजीन। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर 6 कार्बन की और अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड रहते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तुरंत क्या होगा? देखिए
जैसे ही इस बॉन्ड ने यहाँ मूव किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बना हुआ था, दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ मूव करेगा, तो ये वाला बॉन्ड तुरंत इस कॉर्नर के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है, और एक नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए यहाँ पर, और ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। ये स्ट्रक्चर आपको साफ साफ ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, आप बाद में ड्रॉ कर लेना दोबारा देख के, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ मूव करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये दोबारा से यहाँ मूव कर जाएगा। तो जो नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ होगी उसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ तो डबल था ही, और यहाँ नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, और यहाँ मूव करते ही क्या होगा, हमारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज हट चुका है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अब देखिए इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। हर एक डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। स्ट्रक्चर नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसे, ठीक है, इस तरीके से। और ये है रेजोनेटिक हाइब्रिड, रेजोनेटिक हाइब्रिड। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट और फिफ्थ, इन्हें बोला जाता है, फर्स्ट और फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है कैकुले स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, ओके। और बाकी की जो 3 स्ट्रक्चर बची हुई हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन्हें बोला जाता है कॉनिकल और दीवार, कॉनिकल या फिर दीवार स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। और ये इन दोनों के कंपैरिजन में, कैकुले के कंपैरिजन में कम स्टेबल होती है। ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इन स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा हुआ है। और ये रेजोनेटिक हाइब्रिड है। सर्कल ही बना दिया बीच में, इसका मतलब क्या है, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि डबल और सिंगल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। वो हमेशा क्या करेंगे, मूविंग कंडीशन के अंदर रहेंगे, डीलोकलाइज करते रहेंगे। स्टार्टिंग के अंदर हम ये कंपाउंड लेके चले थे और इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होंगी तो इसके अंदर ये कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की सारी पोजीशंस इन दोनों में चेंज हो चुकी हैं। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए टोटल कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनी हैं, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारी की सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। कौन सी हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और वो कौन सा है, रेजोनेटिक हाइब्रिड है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इन दोनों के ऊपर, फर्स्ट और फिफ्थ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। बाकी बीच में जो 3 स्ट्रक्चर बनी है इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है वो थोड़ी सी लेस स्टेबल होती है, इनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। जबकि जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता वो थोड़ी सी हाईली स्टेबलाइज रहती है, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो कैकुले जो स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू दीवार स्ट्रक्चर, conical structure in their all resonatic structures. And last one, this is the resonatic hybrid. I hope आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ें इसे, नोट्स बनाएं। और ये स्ट्रक्चर्स आपको तब तक ड्रॉ करके देखनी है जब तक बिना देखे नहीं बना लेते हो। 1 या 2 बार की प्रैक्टिस से ये स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगी। और एक चीज का और ध्यान रखें, बेंजीन बनाते टाइम बिल्कुल क्लियर इस तरीके से ही बनानी है आपको। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स अलग अलग से दिखाई दे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर दिया और बस हो गया काम, वो गलत है। फिर आपको ही पता है आप क्या बना रहे हो, मुझे नहीं पता, इनफैक्ट किसी भी टीचर को नहीं पता है। तो जो बेंजीन आप ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ओके।